हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में स्वागत है। देखिए, आप लोग यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो लेसन चल रहा है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, ये हमारा जो है चौथा लेसन है फिजिक्स का, जिसमें आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आए हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, यानी चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, ये आपके एग्जाम में खूब नंबर लगा के पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये 5 नंबर में पूछा गया है। इसको एक बार आप देखोगे तो आपका तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये जो है जो बलयुग्म का आघूर्ण है, इससे पहले आपने पहले वाले लेसन में जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले लेसन में आप जो है बलयुग्म का आघूर्ण ज्ञात कर चुके हो, तो उसी से रिलेटेड है। बस थोड़ा यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की बात है, यहाँ वैद्युत क्षेत्र की बात नहीं की जाएगी, तो इसको हम देखेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना अभी तैयार हो जाएगा और ये 5 नंबर में आपके एग्जाम में जो है खूब नंबर लगा के पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, अगर इसकी बात करें तो देखो इसमें जो है माना एक आयताकार लूप, जैसे मान लीजिए हमारा एक आयताकार लूप है जो शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। आप देख रहे हैं एक चुंबक इधर लगा है, एक चुंबक इधर लगा है, तो हमारा जो आयताकार लूप है वो एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। लूप चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा है कि वो चुंबक के ध्रुवों के बीच अपने अक्ष पर घूम सकता है, यानी जो हमारा ये लूप है ये चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार से रखा हुआ है कि वह अपने अक्ष पर चारों ओर जो है घूम सकता है। यदि लूप की लंबाई L हो, ये मान लीजिए हमारा ये जो लूप है इसकी लंबाई L हो तथा चौड़ाई B हो, यानी इधर की चौड़ाई जो है इसका स्मॉल b हो, तो लूप में I धारा प्रवाहित की जा रही हो, तो लूप पर लगने वाला जो बल होगा IBL साइन थीटा होगा। क्या होगा? IBL साइन थीटा होगा, जहां B जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। अरे B क्या है? B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। चूंकि आयताकार लूप की दो भुजाओं में, यानी जो हमारा आयताकार लूप है इसकी दो भुजाओं में धारा की दिशा विपरीत है। भाई एक में धारा इधर की ओर आ रही है तो दूसरे में धारा अपोजिट जा रही है, धारा की दिशा विपरीत है, इसलिए भुजाओं पर लगने वाला बल की दिशा भी अलग अलग होगी, यानी भिन्न भिन्न होगी। इस प्रकार जो लगने वाला बल होगा वो बल युग्म के असमान जो है व्यवहार कार्य करेगा, यानी व्यवहार जो है करेगा। किसके समान करेगा? बल युग्म के समान व्यवहार करेगा। तो भाई ये यहाँ पर जो बल कार्य कर रहा है F बराबर IBL साइन थीटा होगा। इस प्रकार अगर देखा जाए तो इस प्रकार कार्य करने वाला जो बल युग्म का आघूर्ण होगा वो टाउ बराबर बल गुणे दोनों रेखाओं के बलों की बीच की लंबवत दूरी तथा दोनों बलों की क्रिया रेखाओं की लंबवत दूरी। भाई आप जानते हैं कि इस प्रकार कार्य करने वाला जो बल युग्म का आघूर्ण होगा टाउ बराबर वो बल होगा और गुणे दोनों रेखाओं के बलों के बीच की लंबवत दूरी तथा दोनों बलों की क्रिया रेखाओं की लंबवत दूरी होगी। तो ये जो हमारा दूरी d होगा, d बराबर b साइन थीटा बनेगा। भाई यहां से अगर आप देखोगे तो यहां से अगर निकालेंगे तो d बराबर हमारा जो निकल के आएगा b साइन थीटा होगा। और आप जानते हैं f बराबर IBL साइन थीटा होता है। अब चूंकि ये थीटा बराबर जो है 90 डिग्री का है तो F बराबर IBL साइन थीटा होता है, तो टाउ बराबर हमारा जो हो जाएगा, भाई टाउ की वैल्यू निकालना है तो बल की वैल्यू हमारा ये आ जाए, टाउ बराबर होता है F इंटू डी। भाई टाउ बराबर क्या होता है? F इंटू डी होता है। तो यहाँ टाउ बराबर F की वैल्यू अभी अभी, भाई अगर थीटा बराबर यहाँ 90 हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा IBL, तो टाउ की वैल्यू हो जाएगी IBL और डी विस्थापन यहाँ पे है तो ये हो जाएगा b साइन थीटा। और एक बात आप जानते हैं L गुणे b बराबर होता है a, यानी जो क्षेत्रफल a होता है वो L गुणे b होता है, तो L लंबाई है b चौड़ाई है, तो हमारा टाउ बराबर आ जाएगा IBA साइन थीटा। भाई टाउ बराबर हमें जो मिल जाएगा IBA साइन थीटा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो हमारा टाउ बराबर IBA साइन थीटा मिला है, तो इस प्रकार लूप पर जो लगने वाला हमारा बल युग्म का आघूर्ण टाउ होगा वो लूप में प्रवाहित धारा I तथा लूप के चुंबकीय क्षेत्रफल
तथा चुंबकीय क्षेत्र के गुणनफल के बराबर होता है। यदि लूप में फेरों की संख्या n हो तो बलयुग्म का आघूर्ण जो होगा टाउ बराबर n i a b sin थीटा होगा। तो समझ में आया? नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो ये जो हमारा है, ये जो डेरिवेशन है, ये जो है चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो है उत्पन्न जो है बलयुग्म का आघूर्ण जो है निकालने का जो है व्यंजक आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा का जो है व्यंजक स्थापित कीजिए। तो यहाँ पर आपको टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा जो निकालने को कहा जाएगा, तो इसके लिए आप बताएंगे कि माना एक आयताकार, एक शक्तिशाली जो है आयताकार लूप है जो चुंबकीय क्षेत्र में जो है रखा गया है। माना एक, देखो आप यहां से ये जो हमारा डायग्राम बना है इस डायग्राम से लिख सकते हो कि माना एक आयताकार लूप, देखो ये लूप है, ये जो हमारा ए बी सी डी लिखा गया है ये लूप है। माना एक आयताकार लूप है जो शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। भाई एन और एस कौन है? ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। लूप चुंबकीय, ये जो हमारा लूप है ये चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार से रखा गया है कि ये अपने अक्ष पर जो है चारों ओर घूम सकता है। ठीक, यदि लूप की लंबाई मान लीजिए L है और इसकी चौड़ाई B हो तो लूप में I धारा जब प्रवाहित की जा रही है तो लूप पर जो लगने वाला बल वो F बराबर आई बी एल साइन थीटा होगा। भाई लूप की लंबाई L है, चौड़ाई B है और इस पर जब I की धारा प्रवाहित करते हैं तो इस पर जो बल कार्य करता है F बराबर आई बी एल साइन थीटा होता है। समझ में आई बात? अब जहां B जो है, ये जो B हमने लिखा है ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। चूंकि आयताकार लूप दो भुजाओं में, भाई आयताकार जो हमारा लूप है इसकी दोनों भुजाओं में जो है विपरीत धारा प्रवाहित हो रही, एक में इधर को आ रही तो दूसरे में उधर में जा रही, विपरीत दिशा है, इसलिए भुजाओं पर लगने वाला बलयुग्म की दिशा भी जो है भिन्न भिन्न होगी। भाई एक बलयुग्म इधर को कार्य करेगा तो दूसरा बलयुग्म दूसरे साइड को कार्य करेगा। भाई जब दिशा दोनों की अलग है तो एक इधर को जाएगा तो दूसरा उधर को जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? भाई धारा जब अलग अलग दिशा में है, भाई इधर को धारा जा रही है तो ये इधर को धक्का लगाएगा और इधर को धारा जाएगी तो वो उधर को धक्का लगाएगा। तो इस तरीके से दोनों की दिशाएं विपरीत होगी। तो इस प्रकार लगने वाला जो बलयुग्म के समान व्यवहार करेगा। भाई ये इधर को कार्य करेगा तो दूसरी ओर को घुमाएगा, तो ये बलयुग्म का आघूर्ण का कार्य करता है। अब इस प्रकार कार्य करने वाला जो बलयुग्म का आघूर्ण होगा वो टाउ बराबर, ये जो टाउ होगा आप जानते हैं टाउ बराबर एफ इंटू डी होता है। क्या होता है? टाउ बराबर एफ इंटू डी होता है। तो यहाँ जो बल गुणे डी जो विस्थापित हुआ है, भाई इसको जरा से घुमाया गया है तो उसी को कहा गया दोनों रेखाओं के बलों के बीच की लंबवत दूरी, यानी इन दोनों के बीच की कितनी लंबवत दूरी है तथा दोनों बलों की क्रिया रेखाओं की लंबवत दूरी। भाई आप जान रहे हैं इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी कितनी है? b है, और क्रिया रेखाओं की लंबवत दूरी थीटा है, साइन थीटा। तो ये हमारा बन जाएगा d बराबर b साइन थीटा, यानी जो विस्थापन हुआ है वो b साइन थीटा। b क्या है? ये लूप की चौड़ाई है, तो लूप की चौड़ाई भाई अब ये घूम रहा है तो वही हमारा विस्थापन हो जाएगा। वही लिखा है दोनों रेखाओं के बलों के बीच की लंबवत दूरी, यानी दोनों रेखाओं की भाई यानी ए बी और सी डी की बीच दो रेखाएं हो गई ना, तो इनके बीच की लंबवत दूरी तो b हो गया, और तथा दोनों बलों की क्रिया रेखाओं की लंबवत दूरी यानी इनके थीटा जो होगा वो उसके, तो d बराबर b साइन थीटा जो है ये इनके विस्थापन के बारे में निकल के आ जाएगा। तो F बराबर, अब आप जानते हैं जो बल बराबर होता है, भाई बल का फार्मूला तो हमने यही निकाला है आई बी एल साइन थीटा, तो F बराबर आई बी एल साइन थीटा होगा। आप जानते हैं थीटा बराबर यहाँ 90 डिग्री का कोण बनना है, भाई एक दूसरे के विपरीत है तो ये 90 डिग्री होगा, तो ये हमारा आई बी एल जो है निकल के आ जाएगा। तो अब ये जो आई बी एल आ जाएगा तो टाउ बराबर आप जानते हैं एफ इंटू डी होता है। क्या होता है? टाउ बराबर एफ इंटू डी होता है। तो ठीक है, एफ की वैल्यू यहां से ले लेते हैं आई बी एल, और डी जो हमारा है बी साइन थीटा हो जाएगा, तो ये आई बी एल बी साइन थीटा यहाँ हो जाएगा। एक चीज यहाँ जान रहे हैं कि इसमें बी भी है यल भी है, तो यल गुणे बी लंबाई गुणे चौड़ाई जो होता है क्षेत्रफल ए होता है, तो ठीक तो है। तो टाउ बराबर ये एल और बी के स्थान पर हम ए रख देते हैं तो आई बी ए साइन थीटा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? तो आप टाउ बराबर आई बी ए साइन थीटा जो लिख रहे हैं, इस प्रकार लूप पर जो लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण टाउ होगा, लूप में प्रवाहित धारा आई
तथा लूप का क्षेत्रफल a तथा चुंबकीय क्षेत्र के गुणनफल के बराबर होता है। भाई b क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है, I इसमें प्रवाहित धारा है और ये जो हमारा क्षेत्रफल है, इन सब के गुणनफल के बराबर होता है। तो यदि लूप में फेरों की संख्या n हो, मान लीजिए हमारा जो लूप है उसमें बहुत सारे फेरे लगे हो, तो फेरों की संख्या n हो तो बलयुग्म का आघूर्ण जो टाउ बराबर होगा NIAB जो है sin थीटा होगा। तो इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र पर टाउ बराबर जो बलयुग्म का आघूर्ण कार्य करता है, वो इसका फार्मूला व्यंजक जो है निकल के आ जाता है। उम्मीद करता हूं ये व्यंजक आपको समझ में आया होगा। ये एग्जाम में खूब जो है नंबर लगा के पूछे गए हैं, इसको आप देख लीजिएगा। अगर आपको ये डेरिवेशन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए डेरिवेशन के साथ।